चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये अगला सीरीज। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 देखिए, जिसमें हम लोग बेसिक से बहुत बेसिक से एकदम ग्राउंड लेवल से मैंने आपको प्रोबेबिलिटी समझाया, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट समझाया जिसमें रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है, एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आता है। ठीक है दोस्तों, तो वो दोनों पहले जाके देखिए, और अब तक आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख कर आइए फिर ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 आपका जो है प्रोबेबिलिटी का 49 तक मैंने क्वेश्चन कराया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। टोटल 80 क्वेश्चन करने थे। स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो होमवर्क आपने, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने आंसर बताया और कुछ लोगों ने आंसर नहीं बताया। मे भी शायद ना बना हो, अच्छी बात है, नहीं बना तो सीख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। जिनका बन गया था वो अपना एक बार मैच करा लेंगे। चलिए कंप्यूटर जी, इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए रेफ्रिजरेटर कंटेन 8 एप्पल्स एंड 9 ऑरेंजेस, आउट ऑफ इस 3 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव। मतलब उसके पास जो है वो 8 एप्पल है और ऑरेंज कितना है? 9 ऑरेंज है। 8 एप्पल है और 9 ऑरेंज है। इसमें से डिफेक्टिव कितना है? तो 3 एप्पल डिफेक्टिव है। 3 एप्पल जो है वो आपका डिफेक्टिव है। तो गुड कितना एप्पल हो जाएगा? तो 5 एप्पल आपका गुड हो जाएगा। ठीक। एंड 4 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव, तो अच्छा कितना हो जाएगा? तो 5 ऑरेंजेस गुड। ठीक। इफ वी चूज, अब क्या बोला है क्वेश्चन? हम चूज करते हैं 2 फ्रूट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ऑरेंजेस और बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। दोनों ऑरेंज होना चाहिए, तो ऑरेंज इंटू ऑरेंज, या दोनों नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तो दोनों नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तो नॉन डिफेक्टिव एन लिख देते हैं इंटू नॉन डिफेक्टिव एन। क्लियर है? अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव ऐसा हो जो ऑरेंज हो जाए। पॉसिबिलिटीज है। ऑरेंज भी तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा, मतलब ऑरेंज में भी उसको लिया, नॉन डिफेक्टिव में भी लिया। फॉर एग्जांपल नॉन डिफेक्टिव ये वाला जो 5 है यहाँ पे, इसको हमने 2 बार ले लिया। किस में? ऑरेंज में भी लिया और नॉन डिफेक्टिव में भी लिया, तो ये 2 बार आ गया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वैसा ऑरेंज जो नॉन डिफेक्टिव हो इंटू वैसा ऑरेंज जो नॉन डिफेक्टिव हो, 2 बार हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज कितना है टोटल? 9। कितने में से? 8 है 9, 17 में से, इंटू एक ऑरेंज निकाल दिया तो ऑरेंज कितना बचा? 8। कितने में से? 16 में से। ठीक। प्लस नॉन डिफेक्टिव, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। कितने में से? 17 में से। ये वाला 5 एप्पल और 5 ऑरेंज, 5 और 5 10 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे फिर अब कितना बचा? 9 बचा। कितने में से? 16 में से, माइनस। अब ऑरेंज नॉन डिफेक्टिव कितना हो जाएगा? 5। कितने में से? 17 में से, इंटू 4। कितने में से हो जाएगा? 16 में से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं कहीं किसी को? हम लोग ऐसा करते हैं, एक एक काट देते हैं, दो दो कट कर देते हैं। यहाँ से क्या क्या हम लोग कट करते हैं? तो 2 और 2 को हम लोग कट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। तो ऊपर से भी 2 और यहाँ से कट करते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 से ही काटेंगे, नहीं तो बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़्यादा से काटेंगे तो ये 4 बचेगा, ये 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 5 और ये 8, 2 से काटेंगे 2 और ये 8। क्लियर है? तो नीचे तो आपका यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 136, 17 136। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगा दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं फिर एक बार बोलूंगा आगे आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो जाइए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। और इस 80 क्वेश्चन के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, जो उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैट में, मैट में, जैट में, आपके बैंक के एग्जाम में जितने भी पूछेंगे सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे सीधे हम लोग देख लेते हैं। तो 9 चौका 36 हो गया और 9 पचे 45 हो गया, माइनस 10। तो 45 माइनस 10 35 हो जाएगा। तो 6 5 11 3 3 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा? 71। तो 71 अपॉन 136 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, कुछ लोगों का सही था जिन्होंने आंसर कमेंट किया है। गुड। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए यहाँ से 3 बॉल ड्रॉन का केस आता है। कितने बॉल ड्रॉन का केस आता है? 3 बॉल। अभी जो भी 2 बॉल हम लोग निकाल रहे थे ना, कोई भी 2 बॉल, तो काफी आसानी से हम लोग कर दे रहे थे। क्या? तो रेड और ये मान लीजिए कोई भी निकाल लेते ऑरेंज, तो रेड ऑरेंज निकाल लेते तो काफी आसानी से बोल सकते थे ऑरेंज इंटू रेड। मतलब इस चीज को हम लोग 2 रेड इंटू ऑरेंज लिख दे रहे थे। काफी है, क्योंकि पता है 2 ही फैक्टर, क्योंकि जब 3 निकालेंगे 4 निकालेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें समस्या होगी। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। हम लोग क्या सीखते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालना सीखेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, जो उसको फैक्टर्स जिसको बोलते हैं,
तो हेडिंग है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, इसको सीखते हैं फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन थे, ए बी और सी। हमने बोला ना कि भाई तुम्हारे पास तीन चेयर देते हैं, तुम यहाँ पे अरेंज हो जाओ, तीनों को बैठने के लिए तीन चेयर देते हैं, तुम यहाँ पे क्या हो जाओ, अरेंज हो जाओ। तो ए बोलेगा कि हम कहाँ बैठेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए आएगा, बोलेगा हम इधर बैठेंगे, बी बोलेगा यहाँ, सी बोलेगा, फिर बी बोलेगा हम यहाँ, ए यहाँ, सी यहाँ, फिर यहाँ पे बी बोलेगा इधर, सी बोलेगा ए इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बोलेगा, सी इधर, बी इधर, फिर यहाँ पे सी बोलेगा ए और फिर बी, सी बोलेगा बी और ए। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो गए, 6। आसान था, हमने कर दिया। फिर हमने बोला कि भाई अब जो है ना 5 लोग आ गए, ए बी सी डी और ई, और हमने चेयर दे दिए 5, 2 एक्स्ट्रा चेयर ले आए। अब हमने बोला कि बैठाओ। अब ये काफी समस्या हो गई बैठाने में। तो हमने देखा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हमने देखा यहाँ पे, कंप्यूटर जी थोड़ा सा मार कर देखिए, इस पोजीशन की बात करें तो इस तीनों में से कोई भी बैठ सकता था। तो यहाँ पे 3 बैठते हैं, अब एक बंदा बैठ गया तो इसमें से 2 ही बचेंगे। तो अगला जो ये पोजीशन होगा इसमें कोई 2 ही बैठेगा, फिर अगला ये जो पोजीशन होगा इसमें एक बचा तो एक ही बैठेगा। अब तीनों का बैठना जरूरी था कि एक ही का बैठना जरूरी था, यहाँ पे सवाल ये आता है, तीनों का बैठना जरूरी था कि एक ही का। अब रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी याद कीजिए, जब सब जरूरी होता था तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई, काम किसी एक से भी हो जाता तो क्या करते थे, ऐड। तो तीनों का जरूरी था, तो तीनों को जरूरी था, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ गया, 6, और यही 6 आया था। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इसको क्या बोला हमने, फैक्टोरियल 3, 3 फैक्टोरियल, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पांचों में से कोई भी बैठ जाएगा, यहाँ 4 में से, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, सारा जरूरी था, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही वाला टर्म क्या हो गया, फैक्टोरियल 5। क्लियर है। तो फैक्टोरियल एन को हमने डिफाइन किया, फैक्टोरियल एन डिफाइन हुआ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 3 इंटू टू इंटू वन। जैसे फैक्टोरियल 8 लिखना हमको, तो फैक्टोरियल 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ऐसा एजम्पशन हम लोग मान रखे हैं फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1। हमने पहले एजम्पशन मान लिया कि फैक्टोरियल, क्योंकि 0 तो आगे तक जाएगा नहीं, 1 के आगे तो जा ही नहीं रहा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, हमने ऐसा अज्यूम कर रखा है, ठीक है। फैक्टोरियल के डिफिनीशन में इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल एन, ठीक है। एन ऐसे भी सिंबल देते हैं, या हम लोग एन फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल एन, ठीक। तो हमको यहाँ से बात पता चली, जितने लोग उतने फैक्टोरियल से बैठेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 3 9, 9 तो कितने फैक्टोरियल से बैठेंगे, 9 फैक्टोरियल से। 8 होते, जैसे ए बी सी डी एफ 5 है, तो कितने फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल से, ई को हटा दिया हमने, ठीक। फिर हमने देखा हमारे सामने एक प्रश्न आया, प्रश्न क्या आया कि थे तो 3 लोग लेकिन ए ट्विंस आ गया, थे तो 3 लोग लेकिन ए क्या आ गया, ट्विंस। तो हमने बैठाया ए बी ए फिर बी ए ए, तो कितने तरीके से बैठे, 3 तरीके से, मतलब कम हो गए, मतलब कम होने के लिए कुछ ना कुछ हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये 3 था तो 3 फैक्टोरियल से बैठा, अब जितना सेम था, कितना सेम था, 2 लेटर, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, यही नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझते हैं फिर से इस चीज को, मतलब जितना लेटर उतना फैक्टोरियल, जितना सेम उतने से डिवाइड कर दें। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये कितने से बैठेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बैठेंगे 9 फैक्टोरियल से, और 3 सेम है तो 3 फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है। उसी प्रकार फिर से हम लोग देखते हैं, जैसे ए बी बी सी डी ई एफ, इसको हम लोग देखते हैं, तो 3 2 5 3 8 1 9, तो ये भी 9 हो गया, 9 फैक्टोरियल हो गया, और 3 ए के लिए 3 फैक्टोरियल इंटू 2 बी के लिए इंटू 2 फैक्टोरियल, जितना सेम था उतने से हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स आपको समझ आया, क्या हो जाएगा, जितना लेटर उतना फैक्टोरियल हो जाएगा, और जितना सेम होगा उतने से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो जैसे टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स पूछता है, फाइंड नंबर ऑफ टोटल
पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड दे देता आपको, मान लीजिए दिल्ली, तो दिल्ली कितना है, 5 लेटर्स है, तो 5 है तो कितना फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। दूसरा कुछ भी आपको दे दिया, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर, TRANSFORMER, ट्रांसफॉर्मर दे दिया, फॉर एग्जांपल ये आपको दे दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर 3 बार आ गया, FORER आर 3 आ गया तो 3 फैक्टोरियल। और कोई सेम हुआ लेटर, और कोई लेटर सेम नहीं हुआ, ठीक। अभी प्रयागराज नाम हो गया इलाहाबाद का, ALLAHABAD, ये हो गया। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 फैक्टोरियल, 3A है तो 3 फैक्टोरियल, 2L है तो कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टर, सॉरी 4A है, ए कितना है 4, 1 2 3 4, क्लियर है। 2L है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो जाता, ये 4। कोई भी लेटर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स ले लेते हैं, चलिए MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई M1 M2, M और है नहीं तो 2 फैक्टोरियल, A है तो 1 और 1 2, 2A है तो इंटू का 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ इंटू कर दीजिए, M भी हो गया और आपका A भी हो गया, T है नहीं, T है 2 तो इंटू 2 फैक्टोरियल में T भी खत्म हो गया, और कुछ है नहीं, और कोई सेम नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए 3 बॉल ड्रोन का केस हम लोग देखते हैं, कितना बॉल, 3 बॉल ड्रोन। तो 3 बॉल ड्रोन में देखते हैं, बैग में जो बॉल है वो बॉल कौन कौन सा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर जी थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे देखिए तो 5 रेड है, 3 ब्लैक है और 4 व्हाइट है। चलिए तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, क्या, ऑल रेड, ऑल रेड का मतलब क्या हो जाएगा, तो रेड इंटू रेड इंटू रेड, यही होगा, तीनों जरूरी है तो रेड इंटू रेड इंटू, अब सभी सेम है तो कोई फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि तीनों सेम है, कोई भी लाल पहले निकले और लगाइएगा अभी तो 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई कितना, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों सेम है तो कट के 1 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग कोई भी फैक्टोरियल नहीं लगाते, तो तीनों रेड सेम है तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला रेड हमने निकाला तो रेड है कितना, 5, 5 टोटल बॉल 12 है, 4 3 7 5 12 इंटू, अब यहाँ से एक लाल हमारा निकल चुका है तो लाल कितना बचा, 4 लाल, और टोटल बॉल 11 ही टोटल बचा हुआ है, तो अगला 4/11, फिर एक रेड निकाल दिए तो रेड कितना बचा, 3 ही लाल बचा हमारे पास, टोटल बॉल कितने में से, 10 में से। बहुत आसान था, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्लियर है। तो यहाँ से कट 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 करते हैं तो 4 और 3, 12 का 12 पूरा कट गया, 5 से कटा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/22, ये आपका आंसर आ गया। एक बार वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ब्लैक, ऑल ब्लैक निकालना है, मतलब ब्लैक इंटू ब्लैक इंटू ब्लैक। तो पहला वाला ब्लैक 3/12, फिर एक ब्लैक निकल गया तो कितना ब्लैक बचा, 2 ब्लैक, बॉल 11 बचा इंटू 11, फिर एक ब्लैक निकल गया तो ब्लैक एक ही बचा, बॉल कितने में से, 10 में से। तो 3 और 2 6, 6 से कटाइए 2, 6 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, तो 11 दूनी 22 तो 220, 1/220, ठीक है। ऑल व्हाइट कितना हो जाएगा, तो व्हाइट इंटू व्हाइट इज इक्वल टू, व्हाइट है 4 कितने में से, 12 में से, इंटू एक व्हाइट निकल गया 3 कितने में से, 11 में से, फिर एक व्हाइट निकल गया 2 कितने में से, 10 में से, ठीक। 4 3 12 से 12 कट गया, 2 से 1 कटा 5, तो ये कितना हो गया, 1/55, क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सबको, 1/55, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। चलिए कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दिया जाए। एक बार वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए कहीं कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, नॉट एक सिंगल, आप कॉम्बिनेशन लगाते रह जाइएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, एक रेड तो 5C1 इंटू 2 ब्लैक तो 3C2 अपॉन का 3 बॉल निकालना है 12 में से तो 12C3, फिर गुना भाग करते रह जाइएगा। कहेगा सर गलत हो जाता है एग्जाम में, टाइम नहीं, टाइम कहाँ से बचेगा, अप्रोच तो सुधारो तभी, जब तो टाइम बचेगा। अप्रोच नहीं सुधारिएगा तो टाइम कहाँ से बचेगा, दूसरे को टाइम दीजिएगा तो भी टाइम नहीं बचता है।
अब दूसरे से पार्क में और इधर-उधर मिलने जाइएगा प्यार-मोहब्बत के चक्कर में तो भी समय नहीं बचेगा। अरे पहले सिलेक्शन लीजिए, प्यार-मोहब्बत तो होता रहेगा, पूरा जीवन पड़ा है, पर सिलेक्शन का एज लिमिट है। समझ रहे हैं ना? सिलेक्शन लेने का एज लिमिट है 27 साल, कहीं-कहीं 30 साल है, जनरल की बात कर रहे हैं। अब प्यार-मोहब्बत का कितना समय है? पूरा जीवन भर समय है। बुढ़ापा में भी हो जाता है, सुनबे करते होंगे आप लोग। चलिए, तो इसलिए पहले सिलेक्शन लीजिए, तैयारी करते हैं तो पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रेड एंड 2 ब्लैक, तो 1 रेड इंटू 2 ब्लैक, यही होगा। अब देखिए ना, ऐसा थोड़ी है, रेड निकला, फिर ब्लैक, ब्लैक, तो ऐसे भी तो हो सकता है, पहले ही ब्लैक निकल जाता, फिर रेड निकलता, फिर ब्लैक, या ऐसा भी तो हो सकता है, पहले ब्लैक निकलता, फिर ब्लैक और लास्ट में रेड। तो कितना अरेंजमेंट होगा? 3। अब यही 3 कैसे आता है? तो 1 2 3, 3 है तो कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल, 2 बी सेम है ब्लैक, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो कितना आ गया? 3। और यही 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आया, समझ आया? ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू रेड कितना हो गया? 5/12। अब ब्लैक निकालने गए तो ब्लैक 3 है, टोटल बॉल 11 ही बचा क्योंकि एक लाल निकल चुका है, इंटू अब ब्लैक भी एक निकल चुका है, ब्लैक 2 बचा, टोटल बॉल कितना बचा? 10 बचा, 2 बॉल निकल चुका है। ठीक है, इसको यही तो काटना है यहाँ से, तो इसको काटते हैं हम लोग कंप्यूटर जी। तो 5 इंटू 2, 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कटाइए 4, तो कितना बचा? 3/44। आंसर कितना आ गया? ये इसका आंसर 3/44। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कितना आ गया? 3/44। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 खुद से ट्राई करें। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 55 खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 55 खुद से ट्राई करें। तो देखिए, यहाँ पे कितना है? 3 रेड, 3 ब्लैक, 5 रेड है, सॉरी, और 4 व्हाइट है। 5 रेड है, 3 ब्लैक और 4 व्हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 54 हो चुका है ना, थोड़ा सा नीचे कीजिए कंप्यूटर जी इसको। हमने बॉक्स यहाँ पे लिख दिया है, कौन कौन सा बॉक्स है अवेलेबल यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे है एक व्हाइट निकालना है, व्हाइट और 2 ब्लैक, तो व्हाइट इंटू ब्लैक इंटू ब्लैक। अब यहाँ पे 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 ब्लैक सेम है तो 2 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू व्हाइट कितना है? 4, कितने में से? 12 में से, इंटू ब्लैक कितना है? 3, कितने में से? अब 11 ही क्योंकि एक बॉल निकल चुका, इंटू फिर 2 बटा कितना हो जाएगा? 10। तो 4 3 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से कटाइए 5, तो कितना हो गया? 3/55। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया 3/55। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56, ये आपका होमवर्क रहेगा। 56 और 57 ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। 56 और 57 सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आगे चलते हैं। 5 रेड 3 ब्लैक 4 व्हाइट, यही है। 5 रेड 3 ब्लैक 4 व्हाइट, 5 रेड 3 ब्लैक और 4 व्हाइट, 5 रेड 3 ब्लैक और 4 व्हाइट। कंप्यूटर जी इसको इधर नहीं लिखिए, थोड़ा सा इधर साइड में लिख दीजिए इसको। 5 रेड 3 ब्लैक और 4 व्हाइट, ये इसी क्वेश्चन कंटिन्यू है, उसी बॉक्स का ये क्वेश्चन कंटिन्यू है। प्रोबेबिलिटी निकालना एटलीस्ट 1 रेड, तो मैंने बताया था एटलीस्ट का कैंसर क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं? 1 माइनस नॉट, जो काम कहेगा वो काम नहीं कर, जाओ वो काम नहीं करेंगे और एक से घटा देंगे। तो 1 माइनस, एक लाल चाहिए तो हम कहें जाओ एक भी लाल नहीं देंगे, तो लाल नहीं देंगे तो लाल के अलावा अदर बॉल होगा, तीनों का तीनों अदर, अदर इंटू अदर इंटू अदर। तो 1 माइनस अदर बॉल कितना है? लाल के अलावा, लाल को काट दीजिए तो अदर 4 और 3 7, 7 कितने में से? 12 में से, इंटू 7 में से एक निकल गया तो 6 कितने में से? 11 में से, 6 में से एक निकल गया तो 5 कितने में से? 10 में से। क्लियर हुआ? इसको आसानी से आप लोग काट कूट सकते हैं, बहुत आसानी से। 6 से 12 2 टाइम्स कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 1 माइनस 7/44, 1 माइनस 7/44। ठीक है, तो 37 हो जाएगा, 37/44 इज द राइट आंसर। 58 का आंसर कितना हो जाएगा? 37/44। 59 भी सेम है, एक बार मैं 59 भी बता देता हूँ आप लोगों को कंप्यूटर जी। चलिए, तो 1 माइनस ब्लैक, एक भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक हटा दीजिए तो 5 और 9 बचा,
तो 9 कितने में से, 12 में से, एक भी ब्लैक नहीं निकालेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, इंटू 8 ही बचा, 11 में से इंटू 7 ही बचा, कितने में से, 10 में से। बहुत आसानी से काट सकते हैं आप लोग। 4 से काटिएगा 2, 4 से काटिएगा 3, और 3 से काटेगा 3, और 2 से कटेगा 5। तो 1 माइनस 21/55। क्वेश्चन नंबर 55 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 21/55। क्लियर है? कुछ गलत काट दिया क्या हमने? एटलीस्ट 1 ब्लैक, कम से कम एक ब्लैक होना चाहिए, तो एक भी ब्लैक नहीं निकालेंगे और किससे माइनस कर देंगे हम लोग, बोला ना, एटलीस्ट 1 ब्लैक। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ब्लैक अपने पास देखिए ना 3 है ना, टोटल यहाँ पे ब्लैक कितना है, 3 है, तो 5 4 9 ही बचा। तो 9 कितने में से, 12 में से, एक भी ब्लैक नहीं निकाला, तो 9/12, 9 में से गया 8, 8 में से गया 7। क्लियर है? तो 4 से कटा 2, 2 से कटा 3, 3 से कटा 3, तो 1 माइनस 21/55। ये माइनस कर सकते हैं आप लोग आसानी से। 5 में से गया 4, और ये कितना हो जाएगा, 24, नहीं 34 हो जाएगा ना, 34/55 इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34/55। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 60 आपका होमवर्क हो जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेम क्वेश्चन है, आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एटमोस्ट का केस आता है, तो एटमोस्ट में मैंने क्या बताया था इससे पहले, ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। क्वेश्चन नंबर 61, ऑल द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए। तो सेम कलर रेड भी निकल सकता है, सेम कलर ब्लैक भी निकल सकता है, सेम कलर, और तीसरा कलर क्या था आपका, व्हाइट था, सेम कलर व्हाइट भी निकल सकता है। ठीक है, यही आपका सेम कलर हो जाएगा, ऑल द बॉल आउट ऑफ सेम कलर। ठीक है, तो रेड कितना था 5, तो 5/12 इंटू 4/11 इंटू 3/10। ब्लैक कितना था 3, तो 3/12 इंटू 2/11 प्लस 1/10, प्लस का व्हाइट कितना था 4, 4/12 इंटू 3/11 इंटू 2/10। अब देखिए काटेंगे वही जो दो सब में कटेगा, नहीं अगर ऐसा किए तो फिर एलसीएम लेना पड़ जाएगा। तो सब में कटने वाला 3 2 6 ही दिख रहा है हम लोग को, 3 और 2 6, 4 से कटेंगे 2, 6 से कट जाएगा 2, और कुछ नहीं कटेगा, 3 और 2 6, 6 से कट जाएगा 2, 3 और 2 6 से कट जाएगा 2, नहीं तो बाद में एलसीएम लेना पड़ जाता। तो 5 दूनी 10, ऊपर वाला इधर कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 1, अब प्लस 4, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 15/2 इंटू 11 इंटू 10, नीचे का सब सेम रहा, 5 से कर देंगे 3, 5 से कर देंगे 2, तो 3/44 इज द राइट आंसर। क्लियर आ गया, ऑल द बॉल आर ऑफ सेम कलर। तो 61 का आंसर कितना आ जाएगा, 3/44। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए, एटमोस्ट 1 रेड, ज्यादा से ज्यादा एक लाल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना लाल चाहिए, एक लाल। एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हमने 3 बॉल निकाला है, 3 बॉल ड्रॉ किया है, तो रेड के कॉन्टेस्ट में एक भी रेड नहीं निकलेगा, 0 रेड, या एक लाल निकलेगा, या 2 लाल निकलेगा, या तीनों का तीनों लाल निकल जाएगा। अब कोई भी चीज आपस में फुल होता है, कंप्लीट होता है, तो 100%। तो प्रोबेबिलिटी जो रेशियो और 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1, तो सबका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा कंप्यूटर जी स्पेस देके यहाँ पे राइट डाउन कीजिए। तो रेड के कॉन्टेस्ट में हम लोग बात करेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि एक भी लाल नहीं निकले, या एक लाल निकल जाए, या 2 लाल निकल जाए, या 3 लाल निकल जाए। यही बात होगा रेड के कॉन्टेस्ट में, और कुछ तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, चलिए तो सारा प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, सारा का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%, 100% मतलब कितना, 1, 100% मतलब कितना, 1। अब एटमोस्ट 1 रेड, ज्यादा से ज्यादा एक लाल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक लाल चाहिए, एक लाल से ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए एक लाल ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक लाल नहीं भी होगा, यही दोनों निकालना है, और ये दोनों बच रहा है, तो 1 से माइनस करना है ये दोनों, तो बेटर है कि इसको माइनस ना करके हम लोग डायरेक्ट निकाल दे, 2 टर्म है तो। क्लियर है? अगले में जब आएगा, जब 2 पे आता तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक लाल, ज्यादा से ज्यादा कितना लाल चाहिए, एक लाल चाहिए। दोनों तरीके से मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लाल नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा, मतलब रेड नहीं होगा तो भी चलेगा, इंटू रेड नहीं होगा तो भी चलेगा,
या एक लाल चाहिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, अदर देन रेड, और दूसरा रेड। अब 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 है तो 3 अलग अलग रहता है, 3 फैक्टोरियल करते हैं। क्लियर है। तो इसको रेड, रेड कितना है अपने पास, तो 5, तो 5/12 इंटू 1 निकल गया तो 4/11। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा सॉरी 3 है ना, 3 बॉल निकालना है तो तीनों रेड नहीं होना चाहिए ना, तीनों का तीनों रेड नहीं, या ज्यादा से ज्यादा एक रेड, तो एक रेड होगा तो दूसरा अदर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कंप्यूटर जी, 3 बॉल है, सॉरी हमने 2 बॉल का केस ले लिया। बॉल कितना निकालना है हमको, 3 बॉल निकालना है, कितना, 3। तो एक भी लाल नहीं होगा तो ये भी रेड नहीं होगा, ये भी रेड नहीं होगा, और ये भी रेड नहीं होगा। या एक रेड ज्यादा से ज्यादा, तो एक लाल निकाल दिया तो दूसरा दोनों क्या हो जाएगा, अदर बॉल। अब ये 3 है तो 3 से ये करना पड़ेगा, सिर्फ 3, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 ही आ जाएगा, अभी हमने देखा था। ठीक, तो रेड नहीं होगा, तो 5 नहीं होगा, तो 4 3 7 में से कोई होगा तो 7/12, फिर 7 में से एक निकल गया तो 6/11, फिर एक निकल गया तो कितना, 5/10 प्लस का 3 इंटू रेड कितना है तो 5/12। अब रेड नहीं होगा तो 7 में से कोई होगा तो 7/11, फिर एक कम हो गया तो 6/10। अब काटेंगे वही जो सब में कटेगा, काटेंगे वही जो सब में कटेगा। तो देखिए सब में क्या कट रहा है, तो सिर्फ 5 कट जा रहा है सब में, तो 5 से कट गया 2, 5 से कट गया 2, और 2 से ये कट गया 3, और 2 से ये कट गया 3, तो 7 3 21 हो गया इधर, और 3 3 9 7 63 हो गया, तो 3 1 4 6 2 8 84 हो गया। तो ये कितना हो गया, 84 अपॉन का 12 बच गया क्या, 12 इंटू 11 बच गया, 6 से नहीं काटा था हमने, नहीं, तो 12 इंटू 11, तो 12 से कर देंगे 7, तो ये कितना आंसर हो गया, 7/11 इज द राइट आंसर, 7/11 इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ आ गया होगा ये, क्लियर है। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है, एटमोस्ट 2 रेट है, थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, एक बार खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए कंप्यूटर जी जब तक इरेज कर दीजिए। चलिए अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसके बेसिस पे ये हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो 3 बॉल निकाला हमने, और हम लोग बात करते हैं रेड के कॉन्टेस्ट में, तो एक भी लाल नहीं निकलेगा, या एक लाल निकलेगा, या 2 लाल निकलेगा, या पूरा तीनों का तीनों लाल निकल जाएगा, और सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, सबके प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला है, एटमोस्ट 2 रेड, ज्यादा से ज्यादा 2 लाल चाहिए, 2 लाल से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब ये भी आएगा तो काम हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा, और ये भी, ये तीनों हमको चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी 0 रेड प्लस प्रोबेबिलिटी 1 रेड प्लस प्रोबेबिलिटी 2 रेड, 3 बॉल निकाले, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 रेड कर सकते हैं। तो ये वाला जो केस आ गया वो क्या आ गया, तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 2 रेड आ गया, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 रेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 3 रेड का मतलब क्या हो गया, ऑल रेड, ये हो सकता है। तो एटमोस्ट का केस मैंने बताया था 1 माइनस ऑल, जो काम बोलेगा वो पूरा कर देंगे, 1 माइनस ऑल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दीजिए। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 1 माइनस ऑल, एटमोस्ट का केस है, तो 3 3 निकाल के जोड़ने से अच्छा है कि 1 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, ऑल कर देंगे। कंप्यूटर जी इरेज कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट बेसिक पे नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। तो ये 1 माइनस ऑल, ऑल का मतलब क्या, ऑल 3 रेड इज इक्वल टू 1 माइनस रेड निकाले तो 5/12 इंटू 4/11 इंटू 3/10, तो 4 3 12 से 12 कैंसिल हो गया, 5 से कट गया 2, तो 1 माइनस 1/22, तो ये कितना हो गया, 21/22 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 सब लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 64 सब लोग ट्राई कीजिए। कंप्यूटर जी एक बार इसको इरेज कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 64, चलिए एटमोस्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 एटमोस्ट 1 वाइट, तो 1 माइनस ऑल वाइट, 2 कह रहा है, सॉरी एटमोस्ट 2 वाइट, तो 1 माइनस ऑल वाइट, तो 1 माइनस वाइट कितना अपने पास, तो वाइट अपने पास 4 था, तो 4/12
इंटू 3/11 इंटू 2/10। तो 4×3 12 से 12 कैंसिल, 2 से कट गया 5, तो 1 - 55, तो ये कितना हो गया 54/55 इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए नन ऑफ द बॉल इज रेड, कोई भी रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड नहीं होगा तो क्या होगा आपका 3 ब्लैक हो जाएगा और प्लस का 4 व्हाइट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 टोटल हो जाएगा, रेड नहीं होगा तो ये भी रेड नहीं होगा, ये भी रेड नहीं होगा और ये भी रेड नहीं होगा, तो 7 में से निकलेगा तो 7/12। अब इसी 7 में से एक निकल गया तो 6 बचा, फिर इसमें से एक निकल गया 5, लेकिन कितने में से 10 में से, तो 6 से कट गया 2 बार में और 5 से कट गया 2 बार में, तो ये कितना हो गया 7/44। 7/44 इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कितना हो गया 7/44। चलिए क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्वेश्चन टाइप किया है जरा सा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना लैंग्वेज लिखने के बजाय है। मैथमेटिक्स नॉट ए लैंग्वेज, ये क्या है, कोई लैंग्वेज नहीं है, ये भाषा नहीं है कोई, समझ रहे हैं, जैसे प्यार को कोई भाषा की जरूरत नहीं, वैसे ही गणित को कोई भाषा की जरूरत नहीं है। गणित अंडरस्टैंडिंग की चीज है, समझ की चीज है। ओनली 2 बॉल इज रेड, 2 ही लाल होना चाहिए, तो 2 लाल होगा तो तीसरा कोई भी अदर बॉल होगा अदर देन रेड, क्योंकि 3 बॉल निकालना है, क्वेश्चन किसका है 3 बॉल ड्रॉन का है, ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्वेश्चन 3 बॉल का है, तो 3 बॉल में से केवल 2 ही लाल होना चाहिए, तो तीसरा कोई भी अदर। अब ये 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल, 2 रेड सेम है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 3 रेड निकाले तो 5/12, एक लाल कम हो गया तो 4/11। अब अदर कितना है, तो अदर में ब्लैक और व्हाइट है कितना 4 और 3 7 है, तो 7 कितने में से 10 में से कुछ कटेगा, काटते हैं पहले इसको, तो 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, और 4×3 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर कितना हो गया 7/22। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कितना हो गया 7/22। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है 10 मेल और 8 फीमेल टीचर है, इफ देयर 3 टीचर, कितने का सिलेक्शन लेना है 3 का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टिंग ऑफ 2 मेल और 1 फीमेल टीचर, तो 3 लेटर है तो कितना फैक्टोरियल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 सेम है तो डिवाइडेड बाई कितना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3 इंटू मेल, टोटल कितने हो जाएंगे 10 + 8 18 टोटल, तो मेल 10 में से कोई भी आ जाएगा तो 10/18। अब एक मेल निकल गया तो कितना बचा 9, कितने में से 17 में से, इंटू फीमेल कितना है 8, कितने में से 16 में से, इसी को तो काटना है, तो 8 से कट गया ये कितने बार में 2 बार में, 3 से कट गया ये कितने बार में 9 से काट दीजिए इसको 2 बार में, इस 3 को रहने दीजिए यहीं पे कंप्यूटर जी। अब 2 से काटते हैं, 2 से इसको काटते हैं कितने बार में, तो 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स में, अब ऊपर कितना बचा 5 इंटू 9 से कट गया 5 से 15 बच गया, ऊपर बच गया 15 और डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा 17 दूना 34, तो इसका आंसर कितना हो गया 15/34। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, ऊपर कितना बच गया 15 और नीचे कितना बच गया 34, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अगर समझ नहीं आता है तो देखिए एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए मैं एक बार समझाता हूँ कंप्यूटर जी, मैं एक बार समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। A team of 3 is to be constituted out of 6 boys and 5 girls. Find the probability that the team have 2 girls. तो 2 गर्ल्स होना चाहिए, तो गर्ल्स इन 2 गर्ल्स, ये तो भाई सही है, हिसाब सही है, 3 में से 2 गर्ल्स तो एक कितना हो जाएगा बॉय। देखिए इसका तो जिंदगी बन गया, सोच रहा होगा दुनिया लाइफ में एक भी नहीं मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज तो सबको समझ आ रहा होगा, और कुछ आए नहीं आए नहीं, तो 2 गर्ल्स होंगे तो एक क्या हो जाएगा बॉयज, तो टोटल 3 है, तो 3 है तो कितना फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अब 2 गर्ल्स सेम है तो किससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, तो 3 इंटू टोटल 6 5 11, तो 5 गर्ल्स है तो 5/11 इंटू एक कम हो गई तो 4/10 इंटू बॉय 6 में से कोई भी आ सकता है, अब जो आएगा उसका लाइफ तो बनेगा ही, ये बात तो सब लोग समझ रहे हैं, तो 3 और 6 18 हो गया, 6 3 का 18, 18 और 5 90, तो 9 और 10 90 कट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 4/11 इज द राइट आंसर। कितना आंसर हो गया 4/11। चलिए ये जो बॉय है बहुत ही खुश होगा कि भाई चलो मेरा नंबर लगा, इधर तो अपनी तो किस्मत ऐसी है कि पत्तों में बेगम नहीं आती, इधर तो एक तो इसको मिला, चलिए गुड, अच्छी बात है।
तो ये बात सबको समझ आ रहा होगा, और कुछ आया नहीं है, ये बात सबको समझ आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन एक्स रेड 5 ब्लैक बॉल्स, इफ 3 बॉल्स फ्रॉम द बैग आर चूजन दे ऑल आर रेड, सभी का सभी क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। मतलब रेड इंटू रेड इंटू रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/21, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 1/21। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 21 को फैक्टर कीजिएगा तो 7 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 इंटू 3। तो एक तो 7 तो आएगा ही, ये समझिए। तो 7 तो आएगा ही, मतलब 7 के कंसेक्यूटिव में आएगा, या तो टोटल बॉल 7 होगा, 7 होगा तो एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, टोटल बॉल 8 हो सकता है तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। रैंडम रख के हम लोग चेक कर देते हैं, बाई ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, बहुत आसान होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे रख के चेक करना है। तो 3 रखते हैं, एक्स बराबर कितना लेते हैं 3, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये सॉरी, तो 3 रेड कितना हो गया 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 3 दूना 6 नहीं हुआ ये, तो x बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं 2, बाई ऑप्शन देते हैं। तो 5 2 7, तो 2 तो होगा, 2 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि 2 होगा तो 3 नहीं निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 नहीं, फिर 4 हम लोग रख के चेक करते हैं, तो x का वैल्यू कितना लेते हैं 4, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 4/9 इंटू 3/8 इंटू का 2/7, तो कुछ कटेगा 3 से कट जाएगा, ये 3 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, तो 1/21 हो गया। तो भाई ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 20 सेकंड लगेगा, दूसरा ही ऑप्शन चेक किया आपने, आंसर आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। ऑप्शन से उठाए और हमने चेक कर दिया, नहीं तो फिर इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन कैसे बनाते हैं बेसिक, तो लिखते हैं एक्स अपॉन का 5 प्लस एक्स इंटू, एक माइनस करते तो एक्स माइनस 1 इंटू का 4 प्लस एक्स, फिर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू का 3 प्लस एक्स। अब इसकी वैल्यू 1/21 करते हैं, अब फिर 21 को फैक्टर करते हैं, फिर कंपेयर करना पड़ता है, बहुत नॉट ए सिंगल इजी प्रोसेस, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग चलते हैं। ए बैग कंटेन एक्स रेड, रेड कितना है एक्स रेड है। देखिए रेड मतलब रेड इज ए कलर ऑफ, आपको मैंने बताया था लव, और एक्स वही जो आपकी लाइफ से चला गया, तो लाइफ से कौन जाता है प्यार ही जाता है, और कोई लाइफ से नहीं जाता। तो एक्स रेड 4 ब्लैक एंड 8 वाइट, टोटल बॉल कितना है 12 प्लस एक्स, टोटल बॉल कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो टोटल इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। 3 balls are drawn at random, the probability all the 3 are white, तो white into white into white, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 7/102, 7/102। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला वाला व्हाइट कितना है हमारे पास, तो व्हाइट है यहाँ पे 8, तो 8/12 प्लस एक्स इंटू 7/11 प्लस एक्स इंटू 6/10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7/102। 102 को 17 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग, 102 को कितना 17 इंटू 2। कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्क्रीन को इधर रोटेट कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 इंटू 2, सही से थोड़ा सा कंप्यूटर जी। चलिए 102 इंटू 17 इंटू 2, ठीक। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब हमको फैक्टर करना है, हमको 3 टर्म फैक्टर करना है। तो देखिए हमको क्लियरली दिख रहा है यहाँ से 3 टर्म फैक्टर करना है, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स इंटू का कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू, एक तो हमको 17 मिल गया है, अब 8 दूनी 16 भी हमको मिल गया, ठीक। 17 भी मिल गया हमको, 16 भी मिल गया है। अब एक टर्म और हमको चाहिए, कोई भी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं समझ पा रहे, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो देखिए क्वेश्चन क्या रहना है, एक्स रेड है 4 ब्लैक और 8 व्हाइट है, तो 12 प्लस एक्स, टोटल बॉल कितना आ जाएगा 12 प्लस एक्स, ठीक। 3 बॉल्स निकालें और ऑल द 3 आर व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/102 दिया हुआ है, 7/102 दिया, अच्छा 7/102, अच्छा ये 17 इंटू 6 होगा ना, यहाँ पे 17 इंटू कितना हो जाएगा 6, 17 छक 102 होगा ना, क्लियर है, 17 छक 102 हो जाएगा, ठीक। तो पहला व्हाइट निकाला हमने तो 8 और टोटल बॉल 12 प्लस एक्स, अब एक व्हाइट कम हो गया तो 7, बॉल भी 11 प्लस एक्स हो गया, एक और कम हो गया तो 6, 6/10 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पे फैक्टर हमने किया तो ये 17 तो एज इट इज रह गया। अब एक 2 इधर दिया तो 8 दूनी 16 और 6 त्रिका 18, 16 और 18 फैक्टर बन गया काफी आसानी से, 17 इंटू 16 इंटू 18, 16 इंटू 17 इंटू 18, फैक्टर वो कॉमन कर दिया तो 12 प्लस एक्स 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6।
मतलब रेड बॉल 6 रेड बॉल हो गया। रेड बॉल कितना आ गया 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 रेड बॉल निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, रेड इंटू रेड। तो 6 4 10 8 18, टोटल बॉल कितना हो गया 18, जिसमें से रेड हो गया 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बतानी है, तो 6/18 पहला वाला हो जाएगा 6/18 इंटू 6 में से एक निकल गया 5, इसमें से एक निकल गया तो कितना 17, 6 से कट गया 3, तो 5/17 51। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्क्रीन को अपने जगह पे वापस से कर दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 3 girls 1 boy, 2 girls 2 boy, 1 girl 2 boy respectively, one child is selected at random from each group। एक एक ग्रुप से एक चाइल्ड को लेना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 selected consist of 2 boys and 1 girls, कितने होने चाहिए 2 boys and 1 girls। तो देखिए कैसे भी हो सकता है, यहाँ पे बॉयज और 1 गर्ल्स जो हम लोग लिए हैं, तो पहले से भी बॉयज निकल सकता है, दूसरे से भी और तीसरे से गर्ल्स। मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप से हम लोग का सिलेक्शन है, फिर दूसरा जो हमने लिखा दूसरे वाले ग्रुप से सिलेक्शन है, तीसरा तीसरे वाले ग्रुप से, ऐसे निकल सकता था या ऐसे भी निकल सकता था। पहले से बॉयज निकलता, दूसरे से गर्ल्स निकलता, तीसरे से बॉयज निकलता, या ऐसे निकलता गर्ल्स पहले से निकलती, दूसरे से बॉयज और फिर बॉयज। ये 3 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटीज में देखिए बॉयज यहाँ से निकालना है, तो टोटल सब में 3 और 1 4, 2 2 4 और 2 1 3, इस वाले में 3 ही है टोटल, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बॉयज कितना 1 4 में से, तो ये 1/4 हो जाएगा, इंटू बॉयज कितना है 2, कितने में से 2 में से 4 में से सॉरी, तो 2/4 इंटू गर्ल्स निकालना है, तो गर्ल्स कितना है 1 टोटल 3 में से, तो ये 1/3 हो जाएगा। फर्स्ट वाला ये हो गया अपना, प्लस यहाँ से बॉयज निकालना है फर्स्ट वाले में से, तो ये तो 1/4 अभी हमने देखा था, गर्ल्स 2/4 इंटू लास्ट वाले से बॉयज निकालना है, तो 2/3, लास्ट वाले में बॉयज 2 है टोटल 3, प्लस फर्स्ट वाले से गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना 3 टोटल कितने 4 में से, तो 3/4 इंटू बॉयज निकालना है तो 2/4 इंटू यहाँ से बॉयज निकालना है 2 कितने में से 3 में से, तो 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कटेगा, यहाँ पे 2 से काट सकते हैं हम लोग काफी आसानी से कंप्यूटर जी। तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 दूना 6, 2 8 और 1 9, 9 हो गया। 9/2 इंटू 4 इंटू 3, 2 इंटू 4 इंटू 3, 3 से कट गया 3, तो 3/4 दूनी 8, आंसर कितना आ गया 3/8। ऑप्शन नंबर बी कितना आ गया 3/8, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। चलिए मूविंग टू अराउंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 6 ऑरेंजेज एंड 10 एप्पल, 6 ऑरेंज है और 10 एप्पल है इन ए बॉक्स और 3 आर डिफेक्टिव, आउट ऑफ इस 3 आर डिफेक्टिव आइटम्स। 3 जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द 3 डिफेक्टिव, वन ऑफ देम इज ऑरेंज। एक ऑरेंज होना चाहिए और 2 एप्पल, एक ऑरेंज होना चाहिए और 2 एप्पल होना चाहिए। डिफेक्टिव में से एक ऑरेंज हो और 2 एप्पल हो। तो देखिए 3 है तो तीनों का तीनों 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, 2 एप्पल से मैं तो डिवाइडेड बाई कितना 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 इंटू ऑरेंज, ऑरेंज कितना अपने पास 6, टोटल कितने में से, तो 10 और 6 16 में से, तो 6 हो जाएगा कितने में से 16 में से, इंटू एप्पल कितना अपने पास 10 कितने में से, अब एक निकल गया तो 15 ही बचा 15 में से, इंटू अब एक एप्पल भी निकल गया तो एप्पल 9 बचा, ये टोटल कितना बचा 14। इसी को तो सॉल्व करना है। देखिए काटना शुरू किया जाए हम लोग, कटेगा तो पहले 5 से करते हैं 2, 5 से करते हैं 3, 3 से ये 3 पूरा कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 से कट जाएगा ये कितने बार में 2 से ये वाला कट जाएगा कितने बार में 7 टाइम्स में, 2 से ये कट जाएगा 3 और 2 से ये कट जाएगा 8, तो 9 3 का 27, 8 7 56, तो 27/56 ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूविंग टू अराउंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 तक है अपने पास, ये अपना सीरीज है 80 पे लास्ट समाप्त होगा। चलिए अब यहाँ से 4 बॉल का केस आ गया, कितने बॉल का केस आ गया हमारे पास 4 बॉल्स का। अभी हमने समझाया था पॉसिबल अरेंजमेंट्स, उसी के आधार पे करेंगे। 4 बॉल हमें निकालने हैं, कितने बॉल निकालने हैं हमको 4 बॉल निकालने हैं, और ऑल रेड होना चाहिए, एक एक करके निकालना है। कुछ भी नहीं दिया हो मतलब रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो वापस रख दिए वो वापस ही रहेगा, अंदर वापस उसको नहीं डालेंगे। क्लियर है, तो ऑल रेड होना चाहिए, मतलब रेड इंटू रेड इंटू रेड इंटू रेड। ठीक, तो पहला रेड निकाला, टोटल बॉल 5 3 8 1 2 3 2 5 5 10, टोटल बॉल कितना है 10। तो पहला 5/10, एक रेड निकल गया तो 4/9, एक और निकल गया तो 3/8, एक और निकल गया तो 2/7, यही हो जाएगा। इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 से पूरा पूरा 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट गया 2,
3 से कट गया 3, 3 दूना 6, 7 छक 42, तो 1/42, 73 का आंसर कितना हो गया? 1/42। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 74, एक बार वीडियो को पॉज करें और आप लोग खुद से ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग चलते हैं। चलिए 1 रेड और 3 ब्लैक, तो 1 रेड और 3 ब्लैक, तो ब्लैक इंटू ब्लैक इंटू ब्लैक, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और 3 ब्लैक सेम है तो डिवाइडेड बाई कितना? 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इंटू रेड निकालना है तो रेड कितना? 5, 5 बाई कितना? 10, इंटू ब्लैक कितना है? 3, तो 3 बाई कितना हो जाएगा? 9, इंटू एक निकल गया तो 2 बाई 8, इंटू एक निकल गया तो 1 बाई 7। क्लियर है? तो यहाँ पे काटना शुरू करते हैं हम लोग। तो 3 से ये कट गया कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, और 4 से कट गया ये कितने बार में? 2 बार में। तो 3 दूना 6, 7 छक 42, तो 1/42। इसका आंसर कितना आ गया? 1/42। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आ गया 1/42। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, पहले खुद से ट्राई किया कीजिए, फिर उसके बाद मैं तो समझाता ही हूँ। क्वेश्चन नंबर 75 इधर बनाते हैं। 2 व्हाइट और 2 ब्लैक, तो व्हाइट इंटू ब्लैक, चारों जरूरी है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 4 है तो कितना फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल। 2 व्हाइट सेम है तो 2 फैक्टोरियल, इंटू 2 ब्लैक सेम है तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा। 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जैसे देखिए ना 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल के वैल्यू 2, ये हम लोग ऐसे लिख दें, मनी मन इतना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग, कंप्यूटर जी आगे हम लोग करते हैं। व्हाइट कितना अपने पास? 2, तो 2 कितने में से? 10 में से, इंटू 1 कितने में से? 9 में से। ब्लैक कितना है? 3, 3 कितने में से? अब 8 ही बॉल बचा, इंटू ये 2 कितने में से? 7 में से। इसी को तो काटना है। चलिए देखिए काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये कटेगा 3 और 3 9, जो जो पूरा पूरा कट जाए उसको पूरा पूरा काट देते हैं। 4 और 2 8, पूरा पूरा कट गया। 7 दूनी, ये 2 से 2 भी, ये भी कट गया, तो 1/70। इसका आंसर कितना आ गया? 1/70। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कितना आ गया? 1/70। ठीक है? चलिए मिटा दिया जाए इसको कंप्यूटर जी। एक बार वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 76 सब लोग खुद से ट्राई करें। एक बार बॉल में इधर लिख देता हूँ कितना है। 5 रेड 3 ब्लैक 2 व्हाइट, यहाँ पे लिख देते हैं 5 रेड 3 ब्लैक 2 व्हाइट, टोटल बॉल कितना है? 10 है। 70 ये हो गया 76, तो एटलीस्ट का केस तो 1 माइनस नॉट, तो 1 माइनस 1 रेड बोला है तो हम लोग एक भी लाल नहीं निकालेंगे, तो नो रेड। 1 माइनस एटलीस्ट है तो एक भी लाल नहीं निकालेंगे। ठीक है? तो रेड नॉट, रेड नहीं होगा, रेड नहीं होगा, रेड नहीं होगा, इंटू रेड नहीं होगा, तो 1 माइनस रेड नहीं होगा तो इस ब्लैक और व्हाइट में से होगा, तो 3 ब्लैक प्लस 2 व्हाइट, ये मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 5 टोटल हो जाएगा, तो 1 माइनस 5/10 इंटू 4/9 इंटू 3/8 इंटू 2/7, यही हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए तो कुछ कटिंग होगा, यहाँ से कट जाएगा, क्या क्या कट जाएगा? तो 4 और 2 से पूरा पूरा 8 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा ये 2, 3 दूना 6, 7 छक 42, तो 42 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 41/42। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर कितना? 41/42। चलिए क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एटमोस्ट 3 रेड, तो ज्यादा से ज्यादा 3 रेड होगा, और पूरा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होगी? ऑल 4 रेड्स, तो 1 माइनस ऑल 4 रेड कर देते हैं, 1 माइनस ऑल, मैंने बताया एटमोस्ट का केस तो क्या करेंगे? 1 माइनस ऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस रेड, चारों रेड इंटू रेड इंटू रेड इंटू रेड, तो 1 माइनस रेड कितना है? 5 कितने में से? 10 में से, इंटू 4 कितने में से? 9 में से, इंटू 3 कितने में से? 8 में से, इंटू 2 कितने में से? 7 में से, तो 3 से कट गया 3, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से कट गया, तो 1 माइनस वही सेम आ गया, तो ये भी कितना हो गया आपका? 41/42। क्लियर है? सेम ही आ गया। क्यों ऐसा सेम हुआ? क्योंकि जितना रेड है उतना ही बचा हुआ बॉल है, इसलिए सेम आया। रेड भी 5 ही है, और रेड के अलावा जो बॉल है वो भी क्या है? 5 ही है, इसलिए ऐसा सेम रहा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ए बास्केट कॉन्टेन 4 रेड, 4 ब्लू और 3 ग्रीन। 4 4 8 और 3 11। टोटल बॉल कितना है? 11। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू हो और 1 रेड 1 ग्रीन, मतलब 2 ब्लू तो ब्लू इंटू ब्लू, 1 ग्रीन और 1 रेड। 4 है तो 4 फैक्टोरियल, ये 2 सेम है तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 इंटू ब्लू 4/11 इंटू 3/10 इंटू ग्रीन कितना है, तो ग्रीन 3 ही है, कितने में से 9 ही बचा ना अब तो, इंटू रेड कितना है 4, कितने में से 8 में से, यही हो जाएगा। काटना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए 3 और 3 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 4 16 कटा है तो 8 कट गया और इधर से 2 कट गया तो कितना बचा 5, तो ये 12/55। 78 का आंसर कितना आ गया? 12/55। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79। A bag contains 5 white and 3 balls. 4 balls are successively drawn out and not replaced. What is the they are alternative of different color होना चाहिए। मतलब देखिए white है और black है, मतलब पहला white निकला तो दूसरा black, फिर डिफरेंट ब्लैक से डिफरेंट होगा तो व्हाइट फिर ब्लैक, यही होगा। या ऐसा भी हो सकता था पहला ब्लैक निकलता फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट, यही होगा। तो 2 इंटू कोई भी एक ले लेते हैं, पहला वाला ही कैसे ले लेते हैं, दोनों सेम है ना, मल्टीप्लीकेशन क्या सेम है, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 सेम है, तो 2 इंटू कोई भी एक कैसे ले लेते हैं। तो 2 इंटू व्हाइट कितना है 5, टोटल बॉल कितना 8 में से, इंटू ब्लैक कितना है 3, टोटल अब साथ ही बचा एक निकल चुका है, इंटू और व्हाइट भी एक निकल चुका है तो व्हाइट कितना बचा 4, कितने में से 6 में से, ब्लैक कितना बचा 2 ही बचा, एक निकल चुका है, टोटल कितने में से 5 में से। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 दूना 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 1/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान था, 10 सेकंड ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है। There are 4 boxes. Each box contains 2 balls, one red and one blue. You drawn one ball from each of the 4 boxes. What is the probability of drawing at least one red ball? कम से कम एक लाल निकालना है, तो हम क्या बोले एटलीस्ट का केस तो 1 माइनस नॉट। जब भी एटलीस्ट का केस आता है तो क्या करते हैं 1 माइनस नॉट, जो काम बोला कहें जाओ वो काम नहीं करेंगे और एक से घटा देंगे। क्या बोला कम से कम एक लाल, हम बोलेंगे जाओ एक भी लाल नहीं निकालेंगे, तो एक भी लाल नहीं निकलेगा, तो 1 माइनस लाल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा ब्लू निकलेगा, तो पहले से ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे से भी 1/2, फिर तीसरे से भी ब्लू निकालने की 1/2, चौथे से भी ब्लू निकालने की 1/2, तो 1 माइनस 1/16 तो कितना हो जाएगा 15/16। बहुत आसानी से हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, लाइक किए हुए बिना कोई नहीं जाएगा। चलिए आपको आपके प्यार की कसम सबको लाइक करके जाना है, बिना लाइक किए हुए कोई नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक किए हुए कोई नहीं जाएगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद क्लास, थैंक यू।